हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? एल्डोल संघनन। आज क्या पढ़ेंगे? क्रॉस एल्डोल संघनन, है ना। क्रॉस मतलब डिफरेंट, ठीक है। दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो, दो डिफरेंट कीटोन ले लो, या एक एल्डिहाइड ले लो, एक कीटोन ले लो, उनके मध्य संघनन। पिछली क्लास याद तो है, भूले तो नहीं। एल्डोल संघनन में दो अणु चाहिए, एक का क्रियात्मक समूह, एक का अल्फा हाइड्रोजन, है ना। एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, चाहे एक एल्डिहाइड या कीटोन, दो दो जने हमें काम आने हैं। और किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो हम काम चला लेंगे, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो टेंशन ही नहीं है, चार प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल संघनन और केनिज़र अभिक्रिया और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्रॉस एल्डोल संघनन। तो देखो, जब दो अलग अलग एल्डिहाइड और या फिर या भी लिखा है, दो अलग अलग एल्डिहाइड या दो अलग अलग कीटोन, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, सब चलेगा, ठीक है। तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड, दो डिफरेंट कीटोन, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के मध्य अगर हम एल्डोल संघनन कराते हैं, देन इट विल बी क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेम प्रोसेस, सेम मैकेनिज्म, सब कुछ सेम, ठीक है। तो यदि प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन है तो चार प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सचर बनेगा। और अगर एक में अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि एक तो हमें चाहिए था ना, एक में है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो प्रोडक्ट तो फिर भी बन जाएंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो हम उसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, पहला जो संघनन है वो है एथेनेल और प्रोपेनेल का संघनन। तो एथेनेल में भी अल्फा हाइड्रोजन है और प्रोपेनेल में भी है। तो अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो देखो, इसका ग्रुप, इसका अल्फा हाइड्रोजन, फिर इसका ग्रुप, इसका अल्फा हाइड्रोजन, फिर एथेनेल, एथेनेल में भी तो संघनन हो सकता है, प्रोपेनेल, प्रोपेनेल में भी संघनन हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी है चार की। कैसे करना है? तो देखो, एथेनेल मतलब एसिटाल्डिहाइड, क्या भाई? एथेनेल मतलब, तो तुम कहोगे एथेनेल मतलब एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो और प्रोपेनेल मतलब प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपेन एल, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल मतलब एल्डिहाइड। तो मैं कहूँगी अच्छा चलो प्रोपेनेल, पहले मैं प्रोपेनेल आगे लिख देती हूँ। तुम्हें पता है मुझे एक का फंक्शनल ग्रुप चाहिए और एक का अल्फा हाइड्रोजन, तो मैंने पहले प्रोपेनेल आगे लिखा है, ठीक है। और इसका मैं ले रही हूँ फंक्शनल ग्रुप, हम कहेंगे ठीक है चलो प्रोपेनेल लिख दो, दिस इज प्रोपेनेल, इंग्लिश में प्रोपेनल बोलते हैं। इसका मैं ले रही हूँ फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, ठीक है। और एथेनेल का क्या चाहिए? तो मैं कहूँगी एथेनेल का अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन मतलब मैं ऐसे लिख दूँ, देखो क्रियात्मक समूह का जस्ट पास वाला कार्बन, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, इसका जस्ट पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। पिछली क्लास में बता चुके हूँ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। अब तनु क्षार की प्रेजेंस में, यहाँ चाहे तुम तनु NaOH ले लो, है ना, सोडियम कार्बोनेट ले लो, बेराइटा जल ले लो, तनु क्षार की उपस्थिति में होगा क्या? तो कुछ नहीं, अल्फा हाइड्रोजन जाके फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट हो जाएगा, H की जगह OH हो जाएगा, ऑल तो बन ही जाएगा, एल्डिहाइड तो पहले से है, ठीक है। तो यहाँ जो तुम्हें प्रोडक्ट दिख रहा है दैट इज CH3 CH2 CH, ये हमारा एल्डिहाइड था जो अल्कोहल में बदल गया, OH और CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये है एल्डोल, ध्यान से देखो, एल्डोल एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल एल्डोल। लेकिन एल्डोल में तो प्रॉब्लम थी ना, एल्डोल तो आके 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही क्या रहते थे, स्थायी। हल्के से गर्म करती वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही। तो अगर मैं इसको हल्का सा भी हीट कर दूं तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से तो OH जाएगा, है ना। और यहाँ वाला देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक, मैंने आपको कितनी बार सिखाया, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक। तो मैं इसके हाइड्रोजन को ऐसे हाईलाइट कर लेती हूँ, तो यहाँ से H जाएगा, फिर दो सिग्मा बॉन्ड टूट गए, बीच में क्या आ जाएगा? पाई। C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह हो गया, है ना, उसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन अम्लीय, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। टोटल कार्बन देखो, टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल कार्बन तो 5 है, तो पेंट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन, अनुलग्न और एल है तो पेंट 2 इन एल, या 2 पेंटीन एल, या 2 पेंटीन एल, कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये तो मैंने लिया प्रोपेनेल का फंक्शनल ग्रुप
और एथेनेल का अल्फा हाइड्रोजन, है ना, ये एसिटाल्डिहाइड है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन। अब देखा ना 4 प्रोडक्ट होंगे, तो पहला तो ये। अब हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम एथेनेल का फंक्शनल ग्रुप ले लें। देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एथेनेल है और मैं तो इससे फंक्शनल ग्रुप मांग रही हूँ, तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप लेंगे इस बार, ठीक है, एथेनेल, इसका क्रियात्मक समूह। और प्रोपेनेल का अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो प्रोपेनेल C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप, इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा, इसका हाइड्रोजन, और ये CH3, तो ये प्रोपेनेल है। तो एथेनेल का फंक्शनल ग्रुप प्रोपेनेल का अल्फा हाइड्रोजन, है ना, तनुसार की उपस्थिति में। करना क्या है तो आपको पता ही है, अल्फा हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप को कनेक्ट करना। बात समझ में आ रही है? देखो पिछली बार प्रोपेनेल से मैंने क्रियात्मक समूह लिया था, इसका है ना ऑल बनाया था, इस बार हम इसका है ना एथेनेल का ऑल बनाएंगे। H इससे ले रहे, प्रोपेनेल से अल्फा हाइड्रोजन मांग रहे, पिछली बार एथेनेल से अल्फा हाइड्रोजन मांगा था, ठीक है, तो ये H यहाँ कनेक्ट कर देती हूँ, बोलो बात सही है ना। तो हम कहेंगे ठीक है, ये H इधर आ जाएगा, तो ये OH, CH3CH और OH, तो देखो CH3CH OH, देखो CH3CH और OH, और बाकी यूँ का यूँ लिखो, तो हम कहेंगे हाँ CH, ऊपर CH3 है, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब ये एल्डोल तो बन गया, लेकिन हमें पता है भाई ये थोड़ा रुकेगा नहीं, हल्का सा गर्म करते ही जाएगा। अब देखो ये क्रियात्मक समूह, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड लगा के प्रोडक्ट बना लो। बात समझ में आ रही है ना। एल्डोल है ना, एल्डोल ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, हल्का सा हीट करेंगे तो यहाँ से OH और अल्फा हाइड्रोजन हम लिए, फिर निकल जाएगा H और OH, वाटर। बताया था मैंने, इवन CB मैकेनिज्म, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनहाइड, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हम कहेंगे ये CH3 है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड है, C के ऊपर CH3 है और C डबल बॉन्ड OH है। 2 मैथिल ब्यूटीन L, देख लो 2 मैथिल 2 ब्यूटीन है, अनुलग्न क्या है अल या एल, ठीक है। तो IUPAC नाम लिखना है, लिख दो 2 मैथिल 2 ब्यूटीनेल, तो 2 प्रोडक्ट तो बन गए। तो हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में संगठन था, हमने कहा एथेनल प्रोपेनल ले लो, तो एथेनल का फंक्शनल ग्रुप लें, प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन, कि प्रोपेनल का फंक्शनल ग्रुप लें और एथेनल का अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 प्रोडक्ट तो यही हो गए। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि एथेनेल और एथेनेल में ही संगठन हो जाता, है कि नहीं, बोलो। ऐसा भी तो पॉसिबल था कि एथेनेल और एथेनेल इसमें ही संगठन हो जाता, तो हम कहेंगे पॉसिबल तो वो भी था। तो एक और उदाहरण लिखते हैं, देखो एसिटाल्डिहाइड लिख दूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने ले लिया एथेनेल, ठीक है, और इसका हम ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक और एथेनेल ले, लेकिन उसका अल्फा हाइड्रोजन ले लेना, तो हम कहेंगे हाँ फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी यही तो है CH3, तो ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, क्षार की उपस्थिति में संगठन कर लो, तो यह जाके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, तो हम कहेंगे CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपका हो गया एल्डोल, ठीक है। अब इसको हीट कर लो, तो तुम्हें आंसर याद है, हीट करते ही क्या होगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर निकल जाएगा। ये दोनों पहले ही बनाया था, देखो ब्यूटीनल है क्या, देखो ध्यान से, कितने कार्बन है 4, कितने कार्बन है 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटीन, अनुलग्न क्या है एल, एल्डिहाइड, तो ब्यूटीन अल, या फिर आपको मैंने सिखाया था क्रोटोनेल्डिहाइड, तो तुम इसको क्रोटोनेल्डिहाइड भी बोल सकते हो, ठीक है, तो क्रोटोनेल्डिहाइड बोल दिया। अब 2 प्रोपेनेल में भी तो संगठन पॉसिबल था, तो हम कहेंगे हाँ प्रोपेनेल भी ले सकते थे, तो देखो मैंने ले लिया एक प्रोपेनल और इसका मैं लूँगी क्रियात्मक समूह, तो हम कहेंगे ठीक है, ये प्रोपेनल FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्या भाई FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, तो हम कहेंगे ठीक है, ये प्रोपेनल ले लिया हमने। एक और ले लो, तो देखो ये क्रियात्मक समूह है, मुझे इससे रिलेटेड हाइड्रोजन चाहिए। बच्चों क्या होता है, कोने वाला हाइड्रोजन ले लो, तो कोने वाला देखो तो सही, अल्फा है कि बीटा है कि गामा है ना, मुझे क्रियात्मक समूह के पास वाला चाहिए, यानी ये, तो ये CH3 ऊपर रखो भाई,
है ना, ये बीटा हो गया, इसको ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब करना क्या है, तो हम कहेंगे तनुसार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन को प्रोपेनल फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट करना है। ये अल्फा हाइड्रोजन इससे कनेक्ट कर लो, तो आपका आंसर है CH3 CH2। ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फिर ये CH ऊपर CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसको अब आप गर्म कर दो। ठीक है, तो गर्म करोगे तो वाटर एलिमिनेट होगा। हम कहेंगे यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर एलिमिनेट कर दो, बना दो। क्या बना देखो, CH3, कोने से पकड़ो CH3, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH, फिर यहाँ से H गया तो डबल बॉन्ड C, ऊपर गया है CH3, तो डबल बॉन्ड C ऊपर है CH3 और एल्डिहाइड। ठीक है, 2 मैथिल और 1 2 3 4 5, 2 मैथिल पेंट 2 इन अल, या 2 मैथिल 2 पेंटीन अल। ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल 4। एथेनिल प्रोपेनिल का संगठन, प्रोपेनिल एथेनिल का संगठन, तो आपको लिखा आगे पीछे तो ले रहे हो, क्या फ़र्क है। तो एथेनिल का क्रियात्मक समूह प्रोपेनिल का अल्फा हाइड्रोजन, प्रोपेनिल का क्रियात्मक समूह एथेनिल का अल्फा हाइड्रोजन, 2 एथेनिल का संगठन, 2 प्रोपेनिल का संगठन, तो 4 पॉसिबिलिटी थी ना, 4 आंसर रहेंगे। ठीक है, अब आपको स्पेशली बोल दिया उसने कि भाई आप क्रॉस एल्डोल बताओ, आप ऐसा करो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का संगठन करो, है ना। तो आपको 2 ही प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है भाई, फॉर्मल्डिहाइड में तो वैसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 2 भी छोड़ो, आपको एक ही प्रोडक्ट बना के दिखाना है ना। देखो क्या फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे नहीं, ये बेचारा तो एक ही कार्बन है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, अल्फा कार्बन क्या होता है, क्रियात्मक समूह का जस्ट पास वाला, तो क्रियात्मक समूह के पड़ोस में तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो हम कहेंगे ये फॉर्मल्डिहाइड है और हमें इससे खाली क्रियात्मक समूह ही मांगना है, अल्फा हाइड्रोजन तो इसका है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप ले लो इसका। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। अब एसिटल्डिहाइड CH3, तो ऐसे लिख देती हूँ CH2H C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड तनुसार। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो दिख गया, तो हम कहेंगे हाँ अल्फा हाइड्रोजन ये, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो जाएगा, जोड़ो उसको, तो ये हो जाएगा CH2 OH CH2 C डबल बॉन्ड O और H। बोलो सही है ना, CH2, ये H इधर हो गया, OH CH2 C डबल बॉन्ड O H, एल्डोल है, बस इसको एल्डोल लिख दो और गरम कर दो। तो तुम कहोगे गरम करती क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, तो तुम्हारा आंसर है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्रिल्डिहाइड, है ना, एक्रिल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपटोइन अल भी बोल सकते हो या प्रोपिनेल भी बोल सकते हो, क्योंकि इन की जगह एक ही नंबर नहीं मेंशन करोगे तो चलेगा, है ना। प्रोपटोइन होगा, 1 तो हो ही नहीं सकता, डबल बॉन्ड यहाँ तो आता नहीं, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती, यही आता, तो प्रोपटोइन अल बोलो, चाहे एग्जैक्ट प्रोपिनेल बोलो, और कॉमन नाम जो इसका चलता है एक्रिल्डिहाइड। क्लियर है, सिंपल है, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, तो ये क्रॉस एल्डोल संगठन समझ में आ रहा है। अब और क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, तो आपके पास है बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन का संगठन। अब बेंजल्डिहाइड तो फिर अल्फा हाइड्रोजन नहीं लाए, तो हम कहेंगे हाँ भाई नहीं है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने बेंजल्डिहाइड, सही ना, बेंजीन पे एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, बोलो सही है, बेंजीन पे एल्डिहाइड समूह बेंजल्डिहाइड, तो हम कहेंगे ओके बेंजल्डिहाइड तो है पर इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ठीक है, एक प्रोडक्ट कम बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसका हम क्या लेंगे, फंक्शनल ग्रुप। एसिटोफिनॉन, तो बोला था मैंने आपके फेनिल के पास में कीटोन फिनॉन, अगर फिनाइल फंक्शनल ग्रुप है, फिनाइल के पास में कीटोन होता है तो उसको फिनॉन बोलते हैं, और एसिटो मतलब CH3, तो कुछ ऐसा ले लो, डाइल्यूट बेस ले लो। ठीक है, और कनेक्ट कर दो, है ना, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है तो ये OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा बेंजीन CH, फिर OH, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O और बेंजीन। देख लो,
बेंजीन CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O बेंजीन, ये हो गई, है ना। अब इसको हीट कर दो, ठीक है। तो OH और H, यहाँ से OH यहाँ से H कनेक्ट करके प्रोडक्ट बनाओ। तो हम कहेंगे देखो बेंजीन CH, इसको बेंजिलिडीन या बेंजल कुछ भी बोल सकते हैं, बेंजल BENZAL बेंजल या बेंजिलिडीन कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और बाकी देखो तो ये एसिटोफिनॉन तो है ही ना अभी भी, क्योंकि आपने बेंजल बोल दिया तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड तो लग गया। तो अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेंजल या बेंजिलिडीन एसिटोफिनॉन, ठीक है। इसको ये एसिटोफिनॉन था ना आपका, फेनिल के पास कीटोन फिनॉन, तो दिस इज एसिटोफिनॉन, ओके। तो ये है बेंजल एसिटोफिनॉन। और आपको IUPAC लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग करो। तो देखो ये कीटोन है 1 2 3, टोटल कार्बन तो आपके 3 चल रहे हैं, तो प्रोप आएगा। 1 पे भी फेनिल है, 3 पे भी फेनिल है, तो मैं कहूँगी हाँ 1 3। अब आपको लगे तो बेंजीन है ना, तो बेंजीन घर में रहता है तो बेंजीन बोलो, घर से बाहर निकल जाता है तो फेनिल बोलो। घर के अंदर रहता है तो बेंजीन, घर के बाहर निकल गया तो फेनिल या फिनाइल बोलते हैं इंग्लिश में। घर के बाहर मतलब एज अ प्रतिस्थापी ले रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हो उसको, ठीक है। तो हम कहेंगे 1 3 डाईफिनाइल, ओके 1,3 डाईफिनाइल। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा प्रोप, 2 पे क्या आएगा ईन, अनुलग्न आएगा ऑन, तो प्रोप 2 ईन और ऑन। तो 1 3 डाईफिनाइल प्रोप 2 ईन ऑन, या फिर आप बोलो बेंजल एसिटोफिनॉन। समझ में आ गया। क्रॉस एल्डोल समझ में आ गया, 2 अलग अलग तरह के एल्डोल, 2 अलग अलग तरह के कीटोन, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन चल जाएगा। यहाँ पे आपने क्या लिया है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अब आपको लगे इसका फंक्शनल ग्रुप क्यों लिया, तो भाई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं ना, इसलिए फंक्शनल ग्रुप लेना था। और यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा तो मुझे इसी का चाहिएगा, इसलिए मैंने इसका अल्फा हाइड्रोजन लिया। समझ में आ गई इतनी बात, कोई टेंशन नहीं। अब आता है हमारे पास केनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। केनिज़ारो रिएक्शन, अब पहले मेरी बात सुनो। केनिज़ारो, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था मस्ट, केनिज़ारो में नहीं चाहिए। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो केनिज़ारो अभिक्रिया देगा, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्या है, ये सब पिछले लेक्चर में सिखा रखा है, ठीक है। अब केनिज़ारो अभिक्रिया जो है वो डिस्प्रपोर्शियोनेशन, असमानुपातन या विषमानुपातीकरण का उदाहरण है। केनिज़ारो अभिक्रिया विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये क्या होता है नया शब्द, तो विषमानुपातीकरण मतलब इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेंगे, एक अणु का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अणु का अपचयन होगा, सेम होने चाहिए। अब तुम्हें लगे नहीं सेम नहीं हुए तो मैं 2 अलग अलग ले लूँ, फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ले लूँ, तो वो क्रॉस केनिज़ारो हो जाएगी। केनिज़ारो में अगर दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हैं तो वो क्रॉस केनिज़ारो होगी। एनसीईआरटी में तो केनिज़ारो है, फिलहाल हम केनिज़ारो को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पे स्व ऑक्सीकरण और स्व अपचयन अभिक्रिया दर्शाएं, ठीक है। केनिज़ारो में वही एल्डिहाइड भाग लेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेंगे, एक का ऑक्सीकरण होगा दूसरे का अपचयन होगा, है ना। तो वे रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और उसी का सेम का अपचयन होता है उन्हें विषमानुपातीकरण, असमानुपातीकरण या डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। होता क्या है करके बताओ, केनिज़ारो का उदाहरण दो, ठीक है। तो देखो अब आपने कहा एक का तो ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन, तो एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो क्या बनेगा, तो हम कहेंगे अल्कोहल, है ना। एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो क्या बनेगा अल्कोहल, और एल्डिहाइड का अणु होगा तो मैं कहूँगी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों नहीं बनाया, लवण क्यों बनाया, तो हम बोले ना सांद्र क्षार कौन लिया, फिर अम्ल बन जाता। लेकिन आप तो ले ही NaOH रहे हो, QH ले हो, फिर गर्म और कर रहे हो, तो अम्ल अगर क्षार की उपस्थिति में है तो लवण ही तो बनाएगा, तो ठीक है, क्लियर। अब केनिज़ारो अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेगा, है ना। मुझे इतना तो क्लियर हो गया, केनिज़ारो में क्या होगा, एक एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड 1, ठीक है। फिर एक और एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड 2, सांद्र क्षार NaOH होगा तो भी चलेगा, QH होगा
तब भी चलेगा, गर्म तो करना पड़ेगा, है ना। एल्डिहाइड 1 का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लिया ना यहाँ, तो सोडियम लवण, है ना, अम्ल का सोडियम लवण। और दूसरे का क्या होगा, तो हम कहेंगे अपचयन, एल्डिहाइड 2, एल्डिहाइड 2 का क्या होगा, अपचयन, तो अपचयन में क्या बनेगा, तो हम कहेंगे अल्कोहल। ठीक है, तो फिर शर्त क्या है, तो शर्त है कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और वहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट। तो यहाँ तो एल्डोल में हमने चला लिया था, हमने कहा अच्छा ठीक है 2 अणु भाग लेंगे, एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो चला लेंगे, एक में तो होना चाहिए भाई, एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी था, 2 में से एक में भी है तब भी हमारा काम तो हो जाएगा। केनिज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन ना होना कंपल्सरी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। ठीक है, तो वैसे कौन से एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और वो केनिज़ारो अभिक्रिया दर्शाते, तो हम कहेंगे केनिज़ारो अभिक्रिया दर्शाने वाले एल्डिहाइड के उदाहरण, है ना, यानी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट वाले एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड बताओ जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंट वाले एल्डिहाइड बताओ, तो हम कहेंगे बिल्कुल, देखो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है फॉर्मल्डिहाइड में, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है, किस में है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है भाई, फॉर्मल्डिहाइड में एब्सेंट। दूसरा किस में एब्सेंट है, तो हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड। देखो यहाँ पे कार्बन है ना, इसकी चारों संयोजकता पूरी देखो, 2 इधर, 3 इधर, चौथी इधर, तो बेंजल्डिहाइड इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। केनिज़ारो अभिक्रिया वे ही एल्डिहाइड दर्शाएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह के पड़ोसी कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे यहाँ क्रियात्मक समूह के पड़ोस में कोई रहता ही नहीं और यहाँ ये पड़ोसी कार्बन तो है लेकिन इसकी चारों संयोजकता पूरी है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और तो हम कहेंगे क्लोरल, बोलो क्लोरल पढ़ाया था ना, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, क्लोरल, तो इसके तो तीनों हाइड्रोजन उड़ा के ही तो आपने Cl लगाए, बिल्कुल, तो क्लोरल में नहीं है। अब Cl हटा के I लगा दो तो आयोडल बन जाएगा, बिल्कुल, है ना, Cl हटा के I लगा दो तो फिर ये क्लोरल है तो वो क्या है, तो वो आयोडल है, तो हम कहेंगे आयोडल में भी नहीं है। ठीक है, फिर देखो एल्डिहाइड, तो हम कहेंगे मान लो ये रहा एल्डिहाइड, पड़ोसी कार्बन तो हम कहेंगे ये रहा, अल्फा है तो बिल्कुल है, तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 मैथिल लगा दो, CH3 CH3 CH3, तो एल्डिहाइड का जस्ट नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके तीनों हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, मैथिल समूह लगा दो, तो इसका नाम है पीवेल्डिहाइड। ठीक है, बाकी यही भी से लिख दो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनेल या फिर तुम लिखो पीवेल्डिहाइड। ठीक है, तो तुम देखो पीवेल्डिहाइड इसमें भी क्या है, तो हम कहेंगे इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन तो भाई नहीं है। तो ये जितने भी हैं 5 उदाहरण है, 5 में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये केनिज़ारो अभिक्रिया के लिए सफिशिएंट है। तो बताओ केनिज़ारो अभिक्रिया बताओ, तो बिल्कुल अभी बता देंगे क्या होगी केनिज़ारो अभिक्रिया, तो हम कहेंगे 2 एल्डिहाइड ले लो, ले ली, ये लो पहला एल्डिहाइड, एक और एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड ले ली, सांद्र क्षार ले लो, सांद्र NaOH ले लो, गरम कर दो, गरम कर दिया, 2 एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। आपने कहा एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, है ना, मान लो इसका ऑक्सीडेशन है ना और इसका क्या, रिडक्शन। ठीक है, अपचयन, तो अपचयन में क्या होगा, तो मैं कहूँगी एक H इधर आएगा, H तो मुझे यहीं से ही लेना पड़ेगा, है ना, और एक H इधर आएगा, तो फिर मैं H इधर से ले रही हूँ। अब तुम्हें लगेगा NaOH से तो OH मांगते हैं, H मांग लिया, फिलहाल रिएक्शन के लिए सेट करो, तो मैंने कहा चलो H इधर से लिया तो ये CH3 हो गया, देखो CH2 तो पहले से ही है ना, CH3 और H उधर से लिया तो OH, तो CH3OH प्लस क्या बचा, तो मैं कहूँगी हाइड्रोजन तो गया, हाइड्रोजन वाकई में ये हाइड्रोजन जाता है, हाइड्राइड निकलता है इसमें, तो HC डबल बॉन्ड O और यहाँ से तो देखो ON है, तो हमने कहा था एक का ऑक्सीकरण होगा
सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट है। HCOOH होता तो फॉर्मिक अम्ल, HCOOH होता तो फॉर्मिक अम्ल, अब फॉर्मिक अम्ल तो है नहीं, फॉर्मेट है, आगे सोडियम लिख दिया तो सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। और ये तो भाई ये मैथेनॉल है, CH3OH, तो हम इसको बोलेंगे मैथेनॉल, वो क्या है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। और कुछ ले तो हम ऐसा करते हैं, बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, बेंजीन पे एल्डिहाइड, देखो एक बेंजल्डिहाइड, एक और बेंजल्डिहाइड और सांद्र NaOH, सांद्र NaOH, गरम कर दो, ठीक है। तो एक का ऑक्सीजन एक का अपचेन, मान लो मैं इसका अपचेन कर रही हूँ तो इधर तो H दे दो, एक H यहाँ से उठा लो, तो बेंजीन पे CH2 और OH, तो ठीक है भाई, बेंजीन CH2OH प्लस, तो ये H निकाल दो, बाकी तो यूं का यूं लिख दो, तो हम कहेंगे हाँ बेंजीन C डबल बॉन्ड ONA, तो ये है सोडियम बेंजोएट, है ना, बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण सोडियम बेंजोएट, और ये क्या है, तो भाई ये बेंजिल अल्कोहल, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन बताया था ना, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन क्या होता है, बेंजिल, तो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। ये क्या नहीं सर, अब आपको लगेगा कि नहीं इसका मैकेनिज्म सिखाओ भाई, ये कैसे हो रहा है, NaOH निकाल दिया, थोड़ा ना होता है, OH माइनस देता है, ठीक है, बात तो सही कह रहे हो, एक्चुअल में NaOH OH देता है, ये बात बिल्कुल सही है ना, NaOH तो क्षार है, ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ये Na प्लस देगा, OH माइनस देगा, ठीक है। अब आपने लिया एल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O और H, OH माइनस आपका नाविक्स नहीं है, देखो OH माइनस क्या है, तो नाविक्स नहीं है ना, मैकेनिज्म देखो NCERT में नहीं है, बट मैकेनिज्म से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अब C डबल बॉन्ड कहाँ टूटेगा, तो O पे, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड शुरू से तो पढ़ रहे हो, C डबल बॉन्ड कहाँ टूटेगा, O पे, O माइनस कार्बन प्लस, तो ये नाविक्स नहीं कहाँ अटैक करता, ये तो कार्बन पे अटैक करेगा, तो मैं कहूँगी देखो ये कुछ ऐसा हो गया, HC डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड तो क्या, HCO माइनस था और इधर क्या था, H था और ये OH, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, तो कहूँगी डबल बॉन्ड इधर आए तो ये फॉर्मिक एसिड तो बनेगा ना, तो बिल्कुल डबल बॉन्ड इधर आ तो जाएगा, ये माइनस इधर आ तो जाएगा, लेकिन कब, जब ये कार्बन प्लस होगा। अभी कार्बन प्लस कब होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ टूट के बाहर निकलेगा, तो देखो हाइड्राइड बाहर निकला, ये वही हाइड्रोजन है, देखो जो मैंने तुम्हें कहा था, इसको निकाल दो और ये OH कनेक्ट कर दो, तो ये हाइड्राइड बाहर निकला है और ये तुम्हारा बना है फॉर्मिक एसिड, तो बात तो सही है, फॉर्मिक एसिड। अब माध्यम में तो तुम्हारे सोडियम लवण पड़ा है, Na+ पड़ा है ना, तो फॉर्मिक अम्ल धातु आयन होते हुए प्रोटॉन रह नहीं सकता है, वो रहने नहीं देता है, तो हम कहेंगे HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। ये पहला फॉर्मल्डिहाइड देखो आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है, तो पहले ऑक्सीजन होता है कैनिजरों में, पहला स्टेप, तो पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। अब दूसरे पे आक्रमण होगा तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल दूसरे एल्डिहाइड पे ये फॉर्मल्डिहाइड, और वहाँ से आपका सबसे पहले नाविक्स से ही तैयार हो गया था, देखो हाइड्राइड माइनस, ये क्या था, तो नाविक्स नहीं था, नाविक्स नहीं, आपको पता है C डबल बॉन्ड हो, यहाँ टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये अटैक कर लेगा, तो आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा, HCO माइनस H और H, है ना, और एक प्रोटॉन यहाँ से घूम रहा है, देखो Na+ ने ये इसको बनाया ना, तो एक प्रोटॉन बाहर निकला, तो ये प्रोटॉन जाके O- से कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको बंद कर दो, CH3 है ना, CH3OH, मीथेनॉल, CH3OH मीथेनॉल, और ये कुछ ऐसा, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये आपका केनिज़ारो रिएक्शन। अगर केनिज़ारो में देखो NCERT में नहीं है बट फिर भी ध्यान रखना, केनिज़ारो में अगर आप अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं क्रॉस केनिज़ारो, जैसे एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। तो मान लो तुमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, तो क्रॉस केनिज़ारो, तो आपको लगेगा भाई देखो दोनों एल्डिहाइड सेम ले लेता हूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, लेकिन दोनों एल्डिहाइड में अलग अलग लेता हूँ तो मैं फंस जाऊँगा, किसका ऑक्सीकरण करूँ किसका अपचेन करूँ। तो तुम देखो वो एल्डिहाइड जो जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होता है ना, जैसे जो ज़्यादा क्रियाशील है, जैसे बेंजल्डिहाइड और
फॉर्मल्डिहाइड, तो ज़्यादा क्रियाशील कौन है, तो हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड। तो पहले तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ही है ना, तो हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील है, तो सोडियम फॉर्मेट बना देना। बेंजल्डिहाइड कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है, तो फिर उसका अल्कोहल बना देना, बस। तो जो एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील है, अगर डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हो तो ज़्यादा क्रियाशील वाले का आंसर एसिड का सोडियम सॉल्ट, और लेस रिएक्टिव वाले का आंसर अल्कोहल। आई बात समझ में? ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। अब देखो मैं उदाहरण ले रही हूँ एरोमेटिक एल्डिहाइड, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसका मतलब। तो मान लो मैंने उदाहरण लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई। बेंजीन पे एल्डिहाइड तो हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन पे एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। अब थोड़ा ध्यान से सोचो कि ये जो आप बेंजल्डिहाइड बना रहे हो, है ना, ये C डबल बॉन्ड O और H, बेंजल्डिहाइड। शिफ्ट करो बॉन्ड, देखो तो यहाँ C डबल बॉन्ड O यहाँ टूटेगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, बेंजीन अपना पेयर बाहर ला रहा है, कार्बन को सपोर्ट कर रहा है भाई, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। अब बेंजीन करके पड़ोसी को मदद की जरूरत है तो देना ही पड़ेगा, आज तक तो लेता ही आया हूँ, अब दे दो, मदद करो तो दे दो भाई, है ना। तो हम कहेंगे देखो ये कुछ ऐसा, C O नेगेटिव, ये H तो यूँ गई, तो कार्बन पॉजिटिव, तो ये बंद टूटा इधर। तो मैंने आपको सिखा रखा है, देखो जहाँ तीर का निशान है वो माइनस और जहाँ पूंछ है वो प्लस, तो भाई ये माइनस और कार्बन प्लस, डबल बॉन्ड यहाँ प्लस आ रहा है और ये सर आगे देखो, तो हम कहेंगे अब इस बंद को यहाँ तोड़ दो, ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, तो यहाँ प्लस घूम रहा है, बिल्कुल यहाँ घूम रहा है ना। डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और H। फिर आगे चलो, चलो भाई ये बॉन्ड आपका यहाँ टूटेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड प्लस इधर घूम रहा है, तो अब अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो बेंजल्डिहाइड की अनुनादी संरचनाएं, है ना, या इसको मैं लिखूं बेंजल्डिहाइड में अनुनाद। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात चल रही थी तो हमने कहा ठीक है बेंजल्डिहाइड में अनुनाद तो है, पहले भी बताया था। अब बेंजल्डिहाइड में अनुनाद है तो बेंजीन में क्या घूम रहा है, तो मैं कहूँगी प्लस घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, तो देखो पहली पोजीशन तो ऑर्थो थी, दूसरी पैरा थी, फिर ऑर्थो, तो प्लस घूम रहा है ऑर्थो और पैरा पे। बेंजीन का आक्रमण करने आता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं सोचेगा भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन से प्रेम है, ऑर्थो पैरा पे तो प्लस घूम रहा है, प्लस तो मैं खुद ही हूँ, तो ऑर्थो पैरा पे तो अटैक नहीं करूँगा कम से कम। तो तीन तो पोजीशन होती है, ऑर्थो मेटा और पैरा। तुम कह रहे नहीं ऑर्थो और पैरा पे तो मैं अटैक नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, तो तुमको मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला, प्लस तो वो खुद ही है, माइनस ढूंढ रहा है। तुम कह रहे नहीं ऑर्थो और पैरा पे भी प्लस ही घूम रहा है, तो फिर क्यों ही अटैक करना, तो वो अटैक करेगा मेटा पे, है ना। और अगर इस सिस्टम से बाहर इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं ना तो बच्चे इसको बोलते हैं -m प्रभाव। तो तुमसे पूछे कि CHO ग्रुप कौन सा प्रभाव है, तो हम कहेंगे -m प्रभाव। और -m प्रभाव जब होता है तो कौन सा निर्देशी होता है, तो हम कहेंगे मेटा निर्देशी। भाई ये इंडिकेट कर देगा ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक मत करना, अटैक करना ही है तो कहाँ अटैक करना, मेटा पे। तो ये मेटा निर्देशी है ना, ये मेटा निर्देशी समूह हो जाता है, ठीक है। और डीएक्टिवेटिंग रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, दो जगह तो उसने बुक कर दी भाई यहाँ तो अटैक करो ही मत, तो विसक्रियणकारी समूह होता है। ये सब 11वीं क्लास में आपने पढ़े चैप्टर हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में, हाँ बिल्कुल उसमें ही पढ़े होंगे आपने, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखते हैं हम, दोनों में था। तो ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि विसक्रियणकारी समूह, ठीक है। तो आपकी बुक में एक रिएक्शन दे रखी है बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड से करा दो, ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है ओके भाई चलो बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा देते हैं, ओके। तो देखो हमारे दिमाग में तो क्लियर है ना कि भाई बेंजल्डिहाइड जो है ये हमारे किसी काम का तो है नहीं, ये मेटा निर्देशी है, तो हम हाइड्रोजन यहाँ हाईलाइट कर लेते हैं। तो बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराओ, तो HNO3 ऐसे लिखते हैं क्या, HONO2 NO2 प्लस OH माइनस,
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराओ। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराओ, किसकी प्रेजेंस में? तो हम कह रहे हैं सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक, ज़्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है, 0 से 10 के बीच में हो जाएगी। ओके, तो हम कहेंगे ये बाहर चला जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा इधर मेटा पोजीशन पे। तो ये कुछ ऐसा हुआ ना, बेंजल्डिहाइड तो है ही, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, तो इसका नाम है मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बोलो क्या नाम है इसका? तो हम कहेंगे मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कई दिक्कत है, क्लियर है? तो बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराओ। आंसर मेटा क्यों आया? क्योंकि एल्डिहाइड मेटा निर्देशीय डीएक्टिवेटिंग है, इसलिए। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस। चलो, पहला क्वेश्चन देखो, साइक्लोपेंटेनॉन दे रखा है और हाइड्रोक्सिल अमीन है ना, अमोनिया व्युत्पन्न से अभिक्रिया करानी थी अम्लीय माध्यम। ठीक है, अब दे भले कैसे रखा, आपको रिएक्शन क्लियर थी, साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल अमीन, अमोनिया व्युत्पन्न, क्या बताया था? योगात्मक विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है, एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, क्या बाहर जाएगा? तो हम कहेंगे लो वाटर गया, अब जोड़ दो तो देखो साइक्लोपेंटेनॉन, डबल बॉन्ड N और OH, ऑक्सिम बोलेंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या है? ऑक्सिम, साइक्लोपेंटेनॉन ऑक्सिम, है ना, या कीटॉक्सिम बोल दो। आगे बात समझ। फिर देखो DNP से अभिक्रिया करा दी 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तुम डायरेक्ट अभिक्रिया करा दो, यहाँ पे ये वाटर निकल जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन के साथ और इसको जोड़ दो, है ना। तो हम कहेंगे साइक्लो क्या था? साइक्लोहेक्सेनॉन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन, बताया था ना, जीन का जोन हो जाएगा, तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन, आगे क्या लिख देना? साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, बस समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये एल्डिहाइड है और ये देखो ये सेमी कार्बेजॉइड है, सेमी कार्बेजॉइड है और उत्पाद हमारा फिक्स था, सेमी कार्बेजोन लिया, सेमी कार्बेजॉइड है। आंसर क्या था? हम कहेंगे आंसर सेमी कार्बेजोन था। ठीक है, तो देखो अगर हम लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH और CHO को ऐसे लिखो डबल बॉन्ड O, एडिशन एलिमिनेशन। अब ये NH2 नहीं जाएगा, ये N तो है ना, नाइट्रोजन जो है कार्बन के साथ क्या है? रेजोनेंस में, है ना, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन के साथ रेजोनेंस में, हाइड्रोजीन वाली साइड से वाटर जाता, तो हाइड्रोजीन हाईलाइट करो भाई, ये आपको नोट्स में बताया था शुरू में थियरी में, NH2NH, है ना, ये अमाइड ग्रुप है, इसको मत छेड़ो। अभिक्रिया हाइड्रोजीन वाली साइड से करानी है, अमाइड वाली साइड से थोड़ा ना करानी। ठीक है, तो होगा क्या? तो हम कहेंगे वाटर बाहर निकल जाएगा, जोड़ो फिर RCH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड N, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। ठीक है, आंसर में आप लिख सकते हो सेमी कार्बेजोन, जो भी एल्डिहाइड है उसका नाम सेमी कार्बेजोन। अब ये अमीन से अभिक्रिया कराओ, तो भाई ये शिफ्ट क्षार हमने पढ़ा तो था, जब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया अमीन से कराते हैं तो शिफ्ट क्षार, तो आप इसको ऐसे लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन, है ना, और यहाँ देखो तो अपन ऐसे लिख देते हैं NH2 और CH2 CH3। ठीक है, क्या होगा? तो हम कहेंगे अम्लीय माध्यम है, बस ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, जोड़ के लिख दो प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड, बेंजीन नीचे लिख दो, देखो C6H5 लिख दो, जगह नहीं बनती एग्जाम में तो, है ना। फिर ये हो जाएगा NCH2 CH3, क्या बोलते हैं इसको? तो हम कहेंगे इसको हमने बोला था शिफ्ट बेस, शिफ्ट क्षार, तो ये है हमारे पास शिफ्ट क्षार। क्लियर, सारी अभिक्रिया कर रखी है हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट एनसीईआरटी इंडेक्स 12.4 देखो, क्रियाशीलता का क्रम एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन। तो एथेनेल मतलब एसिटल्डिहाइड, क्या भाई, एथेनेल मतलब एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनेल मतलब प्रोपियोनेल्डिहाइड, ब्यूटेनॉन मतलब 4 कार्बन वाला कीटोन, है ना, और प्रोपेनॉन मतलब 3 कार्बन वाला कीटोन, प्रोपेनॉन। तो मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज़्यादा होती है। तो पहली बात, ये दोनों आगे आएंगे, वो दोनों पीछे आएंगे। अब इनमें भी एल्किल समूह जितना बड़ा होगा क्रियाशीलता घटती है ना, आर का साइज बढ़ेगा, आर मतलब एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम। तो बस अब आप अपना आंसर दे दो कि भाई एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील है, कीटोन कम है, तो उन दोनों को पीछे रखो, इनको आगे। तो ये एथेनेल सबसे ज़्यादा क्रियाशील है ना, एथेनेल मतलब समझे, ये हमने एथेनेल बनाया, ये ज़्यादा क्रियाशील किससे हो गया, प्रोपेनेल से। ठीक है, एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील हो गया कीटोन से। कीटोन में देखो प्रोपेनॉन छोटा है ना, ये ब्यूटेनॉन साइज में बड़ा है ना, तो प्रोपेनॉन की क्रियाशीलता ज़्यादा हो जाएगी, किससे, ब्यूटेनॉन से। बस सिंपल। ठीक है, अब तुम दिमाग लगाओ अगले क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या है, पहला है बेंजल्डिहाइड, पैरा टोलुइन एल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो एसिटल्डिहाइड, है ना, और क्या है, एसिटोफिनॉल। तो बच्चे अभी तो तुमने पढ़ा था कि बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील है कीटोन से, ये बात तो क्लियर है ना। एक मिनट सोचो, तुम क्या दिमाग लगाओगे इसके अंदर। एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज़्यादा है, तो एल्डिहाइड आप ज़्यादा क्रियाशील करेंगे, कीटोन आप कम क्रियाशील करेंगे। उसके बाद दिमाग लगाओ, आगे मिक्स। बोलो दिमाग लगा। बेंजल्डिहाइड देखो, पहले तो ये देखो, वो मत सोचना मेटा निर्देशी वाला, मैं आपको सी डबल बॉन्ड O की प्रति क्रियाशीलता का क्रम पूछ रही हूँ, नाभिक स्नेही के आक्रमण के प्रति। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि नाभिक स्नेही तो कब आक्रमण करेगा, जब आपको ये बॉन्ड इधर टूटेगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव ग्रुप कब बढ़ेगा, है ना, भाई पॉजिटिव होगा तो ये नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करेगा, दिक्कत क्या है, ये प्लस है, नाभिक स्नेही आगे आक्रमण करेगा। तो ये प्लस कब होगा, तो हम कहेंगे प्लस तो है लेकिन ये बेंजीन इसको सपोर्ट कर देता है। बेंजीन इसको क्यों सपोर्ट करता है, तो हम कहेंगे इस पास लोन पेयर है, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन है, अनुनाद है, इसलिए सपोर्ट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूँ, तो विड्रॉइंग ग्रुप तो खुद बेंजीन को तंग करते हैं, भाई मेरे को दे तेरे पाई इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन का यहाँ सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा कार्बन पे, और नाभिक स्नेही का आक्रमण क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ये फटाक से इस पर धावा बोल देगा, क्योंकि इधर इधर से मांग रहा है और ये वैसे ही दुखी, ऑक्सीजन इसको तंग कर रहा है, बेंजीन रिंग इसको तंग कर रही है। बेंजीन इसको तंग करता नहीं, लेकिन बेंजीन में विड्रॉइंग ग्रुप लगा है इसलिए। तो विड्रॉइंग ग्रुप कब है, तो देखो कीटोन तो सबसे पीछे आएगा, एसिडोफिनॉन तो आपको सोचना ही नहीं, एसिडोफिनॉन तो पीछे आएगा क्योंकि इसको सपोर्ट सिस्टम डायरेक्ट मिला हुआ है, तो ये तो न्यूनतम क्रियाशील है। अब बेंजल्डिहाइड पे विड्रॉइंग ग्रुप, तो देखो नाइट्रो ग्रुप EWG होता है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, EWG विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, और मैथिल समूह क्या होता है, तो EDG होता है, डोनेटिंग ग्रुप। तो मैं कहूँगी नहीं, डोनेटिंग तो काम बिगाड़ देगा, डोनेटिंग तो इस पर अटैक करने नहीं देगा, डोनेटिंग सपोर्ट करेगा, बेंजीन तो जा ही रहा था सपोर्ट करने, डोनेटिंग और हेल्प करेगा, नहीं नहीं तू जा। लेकिन विड्रॉइंग बेंजीन को तंग कर देगा, तो बेंजीन का ध्यान इधर हो जाएगा, ये अकेला रह जाएगा, तो इस पर अटैक हो जाएगा, अटैक होगा तभी तो रिएक्शन करेगा।
तो हम कहेंगे नहीं पैरा नाइट्रो एसिटल्डिहाइड नहीं है, वही मुझे कन्फ्यूज़न हुआ था क्या है, बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड है। तो हम कहेंगे भाई देखो सबसे ज़्यादा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, नाइट्रो और बेंजल्डिहाइड ये सर्वाधिक क्रियाशील। फिर बेंजल्डिहाइड में कोई ग्रुप ही नहीं होगा, चलो भाई कोई लड़ाई नहीं कम से कम, तो बेंजल्डिहाइड। मिथाइल वाला तो मतलब ही नहीं है उसका, है ना, वो उल्टा सपोर्ट कर देगा, क्रियाशीलता कम कर देगा, तो पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। और फाइनली क्या है, एसिटोफिनॉन, ये आपका नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है। ठीक है, यहाँ हो गए हमारे, हाँ लंबी क्लास हो गई आई थिंक, है ना, ये हो गए हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन कंप्लीट हो चुका है। अब एक टॉपिक बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड, आई थिंक 2 से 3 क्लास में भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। अभी तक बने हुए इसका मतलब सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो, है ना, जो दोस्त है फ्रेंड्स है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचो कि हाँ मैं पढ़ लेता हूँ मेरे तो नंबर आ जाएंगे, दूसरों को नहीं, हमारी भी मेहनत लगती। जितने ज़्यादा बच्चों को हम अगर इस चीज़ को स्प्रेड कर पाएँ तो हमारे लिए अच्छा होता है। बट हम स्प्रेड करने का तरीका क्या है, लो आप ही लोग दूसरों के साथ ज्ञान को बांटोगे, तो ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।